जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल करेंगे पिछले 10 सालों में हुए क्राइम की समीक्षा। सभी आईजी और एसपी को रायपुर मीटिंग के लिए बुलाया गया। जी हाँ, यह बैठक आने वाले 5 अक्टूबर को होगी। पिछले 10 सालों में हुए अपराध की समीक्षा करेंगे इस दौरान सीएम भूपेश बघेल। इसके लिए सभी रेंज के आईजी और जिले पुलिस अधिकारी यानी एसपी को रायपुर आने का न्योता दिया गया है। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल इस दौरान पिछले 10 सालों में बीजेपी शासन के 7 साल और अपने 3 साल के कार्यकाल में हुए अपराधों की जायजा लेंगे और इस समीक्षा के दौरान भाजपा के कार्यकालों में हुए अपराधों की गिनती भी सामने आएगी। कुल मिलाकर के सरकारें भी इसकी टोपी उसके सर कर रही है। अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ करके छत्तीसगढ़ प्रदेश आगे बढ़ गया है। चोरी, हत्या, बलात्कार, लूट जैसे अपराधों की जवाबदारी लेने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। यानी थाना से लेकर के विधानसभा तक सबने चुप्पी साधी हुई है। ऐसे ही आपराधिक मामले, दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले के बाद भूपेश बघेल जी ने एक छोटा सा काम किया है। जी हां, प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन में अब सभी गर्ल्स हॉस्टलों में तैनात होंगी महिला होमगार्ड। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के जसपुर में स्थित एक दिव्यांग केंद्र में 22 सितंबर की रात हुई एक मूक बधिर नाबालिग से हुई दुष्कर्म से जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने गर्ल्स हॉस्टल के आश्रम में रहने वाली बच्ची युवती की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके चलते अब सभी गर्ल्स हॉस्टल और आश्रम में महिलाएं कर्मचारी और होमगार्ड के रूप में महिलाओं को तैनात किया जाएगा। यही नहीं, हॉस्टल के अधीक्षक से लेकर के चपरासी तक सभी कर्मचारी महिलाएं ही होंगे। हॉस्टल में निगरानी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा ताकि बच्चियां भी अपनी बात को अधिकारियों तक पहुंचा सके। जी हाँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है छत्तीसगढ़ में क्राइम को रोकने के लिए। आपको बता दें कि यह नियम सभी जिलों में लागू किया जाएगा। और कन्या छात्रावासों में पुरुष का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसका उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और अधीक्षक को निलंबन कर दिया जाएगा। आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित गैर संचारी रोग प्रकोष्ठ एनसीडी के अंतर्गत 29 सितंबर यानी आज विश्व हृदय दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान जिला चिकित्सालय में निःशुल्क हृदय स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रदेश के प्रत्येक जिला अस्पतालों में प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा और इस शिविर में चिकित्सा अधिकारी और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा रोग से संबंधित जाँच, उपचार और परामर्श दिया जाएगा। इसलिए आप इसका फायदा जरूर उठाएं। केंद्र की मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। देश समेत प्रदेश के कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी 50,000 रुपए की सहायता राशि। इसके लिए पहले ग्रामीण क्षेत्रों के तहसील कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय कार्यालय में लिए जाएंगे इसके लिए आवेदन। जी हाँ, वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजन आश्रित को अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि ऐसे मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए शासन के द्वारा अनुदान राशि दी जाएगी और अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए मृतकों के परिजनों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा और मृतकों के परिजनों को यह आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों के तहसील कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों के नगरीय निकाय कार्यालय में आवेदन मिलेंगे और वहीं आवेदन पत्र भर करके कोविड-19 से मृत्यु के संबंध में जारी मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। आवेदकों को बैंक खाते और आधार नंबर का भी विवरण देना होगा। इन सभी प्रमुख दस्तावेजों के साथ जहां से आवेदन प्राप्त किए हैं वहीं जमा करना होगा। तो बता दें कि प्रदेश में हजारों लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, लेकिन इनमें से कुछ लोगों के ही मृत्यु प्रमाण पत्र बन पाए हैं। बाकी की अभी प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया प्रोसेस में है, तो किसी की बनी भी नहीं है। ऐसे में सभी मृतक परिवारों को ये लाभ पहुंच पाना मुश्किल है और इसके लिए राज्य सरकारों को कुछ नए नियम बनाने चाहिए ताकि इसका लाभ सभी लोग ले सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से फसलों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की। जी हां, गोबर से विद्युत उत्पादन छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के पहल को सराहा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूशन बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट के नए परिसर का लोकार्पण किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे कामों की तारीफ की।
साथ ही प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य में सुराजी ग्राम योजना के तहत निर्मित गोठानों और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी और उससे जैविक खाद के साथ साथ बिजली उत्पादन की राज्य की योजना को भी सराहा। और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है जो लघु धान्य फसल मिलेट, कोदो, कुटकी, रागी को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ही सराहनीय और अथक प्रयास कर रही है। इससे आने वाले समय पर देश को निश्चित ही लाभ होगा। और ये तो मोदी जी के शब्द थे जो हम आपको बताए। इस बारे में आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट करके जरूर हमें बताएं। रायपुर में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत अब राज्य में अब तक 3,234 एकड़ रकबे में 1,21,000 पौधे का रोपण किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर काम कर रही है। आपको बता दें कि इस लाभ से 1757 हितग्राही किसान जुड़े हुए हैं, जिस योजना के तहत शुरुआत के 2 सालों में आपको 10-10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो वहीं मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ शासन की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक करीब 2,58,886 से ज्यादा आवेदकों योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक करीब 2,58,886 से ज्यादा आवेदकों के योजना के तहत पंजीयन करवाने हेतु आवेदन प्राप्त किए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले 1 सितंबर से योजना के अंतर्गत आवेदन विभिन्न ग्राम पंचायतों में दिए जा रहे हैं। आवेदन पत्र 30 नवंबर 2021 तक भरे जाएंगे। इस योजना में पात्र परिवार को 6,000 रुपए प्रति वर्ष अनुदान राशि के तहत सीधे बैंक खाते में जमा कराएगी सरकार। ऐसे परिवार जिनके पास भूमि नहीं है, आप कृषि कार्यों में संलग्न हैं, तो ऐसे परिवारों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। या आप इस श्रेणी में आते हैं तो आप भी नजदीकी ग्राम पंचायत में जा करके आवेदन भर सकते हैं रोजगार सहायक के माध्यम से। इस योजना के तहत धोबी, नाई और ब्राह्मण को भी रखा गया है। चलिए जानते हैं प्रदेश में सरकारी नौकरी के बारे में। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय के 443 चिकित्सा अधिकारी पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों के लिए 12 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के राजिम पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत में जुटे हजारों किसानों को संबोधित करते हुए सरकारों को खुला चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि जो राज्य सरकार किसान का चेहरा नहीं बनेगी, उस राज्य की राजधानी को भी दिल्ली बना दिया जाएगा। कोल्ड ड्रिंक का बहिष्कार करना होगा, विदेशी कंपनियों की आमदनी कम करनी होगी, अभी किसान मजदूर की आमदनी बढ़ेगी। जिन 14 करोड़ लोगों के रोजगार गए हैं उन्हें आंदोलन करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि दिल्ली का आंदोलन असफल हुआ तो फिर देश में कोई आंदोलन नहीं हो पाएगा। साथ ही नीचे कमेंट करके बताइए कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया 3 कृषि कानून किसानों के हित में है या अहित में, नीचे हमें जरूर बताएं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर किया जाएगा आयोजन। जी हां, रायपुर के साइंस कॉलेज पुलिस की उपस्थिति पर आयोजन किया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कर्मचारी आयोग के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी 25 नवंबर 2021 तक आयोग की वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जा करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि यह परीक्षा आगामी वर्ष 2022 के माह जनवरी फरवरी में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी और इसकी फीस मात्र 100 रुपए है, जिसका भुगतान ऑनलाइन भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि के द्वारा किया जा सकेगा। तो वहीं रायपुर के बीजापुर के दुर्गम क्षेत्रों में अब आसानी से बन सकेगा आधार कार्ड। मुख्यमंत्री की पहल पर बस्तर, आंचल में बीजापुर जिलों में ग्रामीण के लिए आधार कार्ड बनाने हेतु विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन और चिप्स के द्वारा ग्रामीण को आधार कार्ड तेजी से उपलब्ध कराने के नाम पर 40 ऑपरेटरों की नियुक्ति भी की गई है। अभी बस्तर क्षेत्रों के दुर्गम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जिनके पास आधार कार्ड मौजूद नहीं है। वहीं धमतरी जिले के जिला अस्पताल में 29 सितंबर को लगेगा निःशुल्क कैंसर जांच शिविर। कैंसर स्क्रीनिंग के लिए भी डॉक्टरों की टीम रहेगी मौजूद। जी हां, गौर की प्रदेश के चिन्हांकित जिलों में 28 सितंबर से 6 अक्टूबर तक निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में दिल्ली के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश पांडेकर और मध्य प्रदेश उज्जैन के कीमोथेरेपी नोडल अधिकारी अपनी सेवाएं देंगे। यदि आसपास आपके कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो आप उनका मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं धमतरी के जिला अस्पताल में जाकर के।